कभी सोचा है कि हम इंसान जो बोलते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, कुछ भी, वो मशीन, एक कंप्यूटर आखिर समझ कैसे लेता है? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी ही मजेदार कहानी है। आज हम इसी कहानी की परतों को एक-एक करके खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। जब हम कीबोर्ड पर कोई भी बटन दबाते हैं तो वो कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है? देखने में तो ये बहुत मामूली सी बात लगती है ना, पर इसके पीछे एक पूरी की पूरी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया चल रही होती है। इसे ऐसे समझिए कि यहाँ दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं हैं। एक हमारी दुनिया, जहाँ हम अक्षर, शब्द और इमोजी इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी है मशीन की दुनिया, जो सिर्फ 0 और 1 समझती है। अब इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल तो बनाना ही पड़ेगा, है ना? और देखिए यही है सबसे बड़ी मुश्किल। हम तो सोचते हैं अक्षरों में, शब्दों में, पर कंप्यूटर वो तो सिर्फ ऑन और ऑफ यानी 1 और 0 की भाषा समझता है। तो हम जो भी करते हैं, चाहे एक ईमेल लिखें या कोई गेम खेलें, उसे पहले कंप्यूटर की अपनी भाषा में बदलना ही पड़ता है। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या है? इसका जवाब है एनकोडिंग। एनकोडिंग वो तरीका है, वो तकनीक है जो हमारी भाषा का मशीन की भाषा में अनुवाद करती है। आप इसे एक तरह की डिजिटल डिक्शनरी समझ सकते हैं। अच्छा, तो ये डिजिटल डिक्शनरी बनी कैसे? चलिए अब इस डिजिटल भाषा को बनाने की जो पहली बड़ी कोशिश हुई थी, उसकी कहानी जानते हैं। और ये भी कि इसकी जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। जरा सोचकर देखिए, 1960 के दशक में क्या होता था। हर कंप्यूटर का कंप्यूटर अपनी अलग बोली बोलता था। मतलब एक कंप्यूटर दूसरे से बात ही नहीं कर पाता था, बिल्कुल नामुमकिन था। इसी गड़बड़ी को सुलझाने के लिए एक कॉमन भाषा, एक स्टैंडर्ड की जरूरत महसूस हुई। और बस यहीं से एंट्री होती है ASCII की। इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये वो पहला बड़ा स्टैंडर्ड था जिसने कहा, चलो हर अक्षर, हर नंबर, हर निशान को एक यूनिक नंबर दे देते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी के अक्षर ए को नंबर दिया गया 65। और यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। शुरू में ASCII एक 7-बिट कोड था। इसका मतलब ये कि हर कैरेक्टर को दिखाने के लिए 7 1 और 0 का इस्तेमाल होता था। अब मैथ्स में थोड़ा पीछे जाएं तो 2 की पावर 7 होता है 128। तो ASCII के पास कुल मिलाकर सिर्फ 128 कैरेक्टर्स की ही जगह थी। लेकिन यही एक बड़ी दिक्कत सामने आ गई। 128 कैरेक्टर्स। अंग्रेजी के लिए तो ये काफी थे, पर पूरी दुनिया का क्या? हिंदी, स्पेनिश, चीनी, अरबी, ये सारी भाषाएं कहाँ जाती? साफ था, ASCII पूरी दुनिया के लिए नहीं बना था। तो अब इस सीमा को तोड़ने का वक्त आ गया था। एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो सिर्फ एक भाषा के लिए ना हो, बल्कि पूरी दुनिया की भाषाओं को अपने अंदर समेट सके। एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन। ये एनकोडिंग का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। देखिए, 1960 के दशक में ASCII आया, जिसने अंग्रेजी को सेट कर दिया। फिर 80 के दशक में भारत ने भी एक कदम उठाया और अपनी भाषाओं के लिए ISCII बनाया, जो एक 8-बिट कोड था। और फिर 1991 में आया यूनिकोड, जिसका मकसद एक ही था, दुनिया की हर भाषा के हर अक्षर के लिए एक स्टैंडर्ड बनाना। और आज हम जो अपने फ़ोन पर या कंप्यूटर पर किसी भी भाषा में इतनी आसानी से लिख पाते हैं ना, वो यूनिकोड की ही देन है। अरे इतना ही नहीं, हमारे जो प्यारे प्यारे इमोजी हैं, वो भी यूनिकोड की वजह से ही मुमकिन हो पाए हैं। ये एक ऐसा ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो हर कैरेक्टर को एक यूनिक नंबर देता है, फिर चाहे आप कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हों, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हर अक्षर को एक नंबर मिल जाता है। लेकिन कंप्यूटर्स इन नंबर्स का क्या करता है? वो इन्हें अपनी 0-1 वाली भाषा में कैसे समझता है? चलिए अब जरा नंबरों की इस दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, नंबरों को लिखने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। इन्हें हम कहते हैं नंबर सिस्टम। हर नंबर सिस्टम का एक बेस होता है, यानी आधार। ये बेस बस ये बताता है कि उस सिस्टम में गिनती के लिए कितने यूनिक सिंबल या अंक इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर की दुनिया में ना ये 4 नंबर सिस्टम सबसे ज़रूरी हैं। पहला है डेसिमल, जिसका बेस 10 है। ये तो हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते ही हैं, 0 से 9 तक। दूसरा है बाइनरी, बेस 2 वाला, जिसमें सिर्फ 0 और 1 होते हैं। यही है कंप्यूटर की असली भाषा। और फिर आते हैं ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये असल में बाइनरी को छोटे रूप में लिखने के काम आते हैं। चलिए, बहुत हुई थ्योरी की बातें, अब इसे प्रैक्टिकल में करके देखते हैं कि ये ट्रांसलेशन असल में होता कैसे है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास डेसिमल नंबर है
122। अब हमें इसे कंप्यूटर की भाषा यानी बाइनरी में बदलना है। तैयार हैं? ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। हम बस 122 को 2 से भाग देते जाएंगे और जो भी रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा उसे साइड में लिखते जाएंगे। ये तब तक करना है जब तक भागफल 0 न हो जाए, और फिर बस नीचे से ऊपर की तरफ सारे रिमाइंडर्स को एक साथ लिख दीजिए। लीजिए, बन गया आपका बाइनरी नंबर। और ये जो नंबर आया है 1110101, यही वो कोड है जिसे आपका कंप्यूटर असल में पढ़ता है, समझता है और प्रोसेस करता है। तो हमारी दुनिया का 122 मशीन की दुनिया में कुछ ऐसा दिखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बड़ी टेक्निकल बातें हैं, लेकिन नहीं, ये कोड्स हमारी रोज की डिजिटल जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। जानना चाहेंगे कहाँ? दो सबसे कॉमन जगह बताता हूँ। एक तो है कंप्यूटर का मेमोरी एड्रेस। ये एड्रेस बहुत लंबे लंबे बाइनरी नंबर होते हैं। उन्हें छोटा और पढ़ने में आसान बनाने के लिए हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी जगह वेबसाइट पर दिखने वाले रंग। जी हाँ, हर रंग का अपना एक हेक्साडेसिमल कोड होता है। जैसे यहाँ देखिए, हर रंग असल में रेड, ग्रीन और ब्लू यानी लाल, हरे और नीले रंग का मिक्सचर है। अगर आपको बिल्कुल सफ़ेद रंग चाहिए तो तीनों को उनकी फुल पावर यानी FF पर सेट कर दो, और अगर काला रंग चाहिए तो तीनों को 0 यानी 00 कर दो, और सिर्फ लाल रंग के लिए बिल्कुल सही, लाल को FF कर दो और बाकी दोनों को 00। और इस पूरी बातचीत को समेटने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट एकदम परफेक्ट है। उन्होंने कहा था कि हम भारतीयों के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई भी बड़ी वैज्ञानिक खोज मुमकिन नहीं हो सकती थी। हमारी आज की डिजिटल दुनिया उन्हीं बुनियादों पर खड़ी है। तो हमने देखा कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया बस एक ट्रांसलेशन, एक अनुवाद पर टिकी है, इंसान से मशीन तक का अनुवाद। पर सवाल ये है कि भविष्य में क्या होगा? हमारी टेक्नोलॉजी को अब अगली कौन सी भाषा सीखनी पड़ेगी? क्या वो हमारे इमोशंस को समझेगी या सीधे हमारे विचारों को पढ़ेगी? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब हमारा आने वाला कल लिखेगा।